तो दोस्तों वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में जो हम करंट अफेयर्स आपके डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी ज्योग्राफी के दिसंबर वीक 3 के। ठीक है जी। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह हम इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे जो नेचुरल गैस एक्सप्लोरेशन शुरू की जा रही है इन द एशियाज डीपेस्ट प्रोजेक्ट। तो इसमें आपकी रिलायंस इंडिया लिमिटेड और बीपी दो पार्टीज हैं जो कि ये कंडक्ट कर रही हैं। सेकंड हम बात करेंगे कि जो वीमेन के लैंड राइट्स हैं किस तरीके से अलग अलग स्टेट में उसे रैंकिंग दी गई है, थोड़े बहुत वो फैक्ट्स हम देखेंगे। थर्ड हम बात करेंगे आपकी हल्दीबारी और चिलाहाटी रेलवे लाइन के बारे में जो कि रिसेंटली प्रपोज की गई है, जिसका इनॉग्रेशन भी अभी हुआ है। ये आपका इंडिया बांग्लादेश से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आपके सोलर एक्लिप्स के बारे में, रिसेंटली ही विटनेस किया गया है। ठीक है जी। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा आज का जेमिनाइट्स मीटियोर शावर। तो आज के हमारे 5 टॉपिक्स हैं ये। आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो पहले टॉपिक में हम बात करते हैं जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और जो बीपी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नेचुरल गैस की प्रोडक्शन शुरू कर देंगे आर क्लस्टर से, जो कि एक अल्ट्रा डीप वाटर गैस फील्ड है इन KG-D6 ब्लॉक, जो कि आपका ईस्ट कोस्ट पर है इंडिया के। ठीक है जी। तो इसमें जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और जो बीपी है, दोनों ही डेवलप कर रहे हैं 3 डीप वाटर गैस प्रोजेक्ट्स इन KG-D6 ब्लॉक। कौन से हैं आपके आर क्लस्टर, सैटेलाइट क्लस्टर और एमजे। ठीक है जी। और इससे एक्सपेक्टेशंस ये लगाई जा रही हैं कि जो इंडिया की गैस की डिमांड है उसको 15% ये कंप्लीट करेगा बाय 2023। KG-D6 ब्लॉक में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 66.6% पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट है और जो आपका बीपी है वो होल्ड करता है 33.33 पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट। ठीक है जी। आर क्लस्टर आपको पता ही लग गया होगा, जो 3 मेजर गैस प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से सबसे पहला ही ये। आर क्लस्टर फील्ड के बारे में बात करें तो बेसिकली आपके 60 किलोमीटर दूर है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग KG-D6 कंट्रोल एंड राइजर प्लेटफॉर्म, जो कि आपका काकीनाडा कोस्ट पर है। और लोकेशन के बारे में बात करें तो आपका ये वाटर डेप्थ पे है ऑफ ग्रेटर देन 2000 मीटर्स, और ये आपका सबसे डीपेस्ट ऑफशोर गैस फील्ड है एशिया में। सो अगर हम बात करें आपकी KG-D6 बेसिन के बारे में तो ये आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है, विच इज स्प्रेड अक्रॉस 15,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द कृष्णा गोदावरी रिवर बेसिन नियर द कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसमें जो साइट है ये D6, ये बेसिकली धीरूभाई 6 के नाम से रखी गई है, जहां पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने डिस्कवर की है बिगेस्ट गैस रिजर्व्स इन इंडिया। सरकारी रिकॉर्ड्स में बात करें तो ये जो आपका 7,645 स्क्वायर किलोमीटर का जो ब्लॉक है, इसे वो KG-DWN 981/1 के नाम से मेंशन किया गया है। ठीक है जी। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये आपका कृष्णा गोदावरी बेसिन है। तो यहीं पर ही ये आपका जो गैस रिजर्व है ये डिस्कवर की गई है, इंडिया की जो सबसे बड़ी है। तो अगर हम बात करें कि बेसिकली ये जो KG बेसिन है इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज को किस तरीके से कंट्रोल मिला, तो जो भारत सरकार है उन्होंने हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है वो ओपन किया था इंडिया में फॉर द प्राइवेट एज वेल एज फॉरेन प्लेयर्स इन 1991। ठीक है जी। इसमें जो आपके स्मॉल और मीडियम साइज ब्लॉक्स थे इनिशियली उन्हें ही मार्केट में ओपन किया गया था, बट उसके चलते बिगर ब्लॉक्स को भी खोल दिया गया था इन 1991 एज पर द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है जी। तो इसी के ही थ्रू जो आपकी नेल्प है, इसी के थ्रू रिलायंस ने D6 ब्लॉक है इसको एक्सप्लोर करने के राइट्स वहां से ले लिए थे। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स हैं। जैसे जैसे एक्सप्लोरेशन बढ़ती जाएगी हमारे पास और डिटेल्स आती जाएंगी और हमें देखना ये रहेगा कि जो एस्टिमेशन लगाई गई हैं कि इस तरीके से ये इंडिया के टारगेट्स को पूरा करेगा, 15% का जो डिमांड है इंडिया की नेचुरल गैस की उसको मीट करेगा बाय 2023, तो वो किस तरीके से होती है। ठीक है जी। तो आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं रिसेंटली एक इंडेक्स के आधार पर ये पता लगा है कि जो लक्षद्वीप और मेघालय हैं दे आर द बेस्ट अमंग ऑल द 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एट प्रोवाइडिंग लैंड राइट्स टू वुमेन। ठीक है जी। तो इस इंडेक्स के आधार पर जो आपका पंजाब और वेस्ट बंगाल है वो काफी माना गया है कि वर्स्ट परफॉर्मर्स हैं, और ये इंडेक्स आपका बनाया गया है भुवनेश्वर बेस्ड सेंटर फॉर लैंड गवर्नेंस, जो कि एक हम कह सकते हैं ब्रांच है ऑफ द कंसल्टेंसी फर्म NR मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ठीक है जी। बेसिकली जो आपका इंडेक्स है ये काफी इसमें डेटा लिया है, उसके आधार पर इसे तैयार किया गया है। तो वो जो डेटा इन्वॉल्व है वो हम थोड़ा देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके वीमेन्स ऑपरेशनल होल्डिंग्स फ्रॉम एग्रीकल्चर सेंसस ऑफ 2011। ठीक है जी। दूसरा है इसमें आपका शेयर ऑफ एडल्ट वीमेन ओनिंग फार्म लैंड फ्रॉम इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे ऑफ 2011-12। ठीक है जी। शेयर ऑफ विमेन हेडेड हाउसहोल्ड्स ओनिंग लैंड फ्रॉम सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, और इसमें आपका जो शेयर ऑफ विमेन
owning house and or land alone or jointly from the National Family Health Survey of 2015-16। ठीक है जी, तो काफी डेटा लिया गया है और उसी के आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। तो बेसिकली जो इंडेक्स है ये आपका रैंक करता है स्टेट्स को इन टर्म्स ऑफ women होल्डिंग लैंड राइट्स इन परसेंटेज पॉइंट्स। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ये आपका 12.9% ऑफ इंडियन women होल्ड लैंड, जो कि काफी कम है कंसिडरिंग द फैक्ट कि एक मेजर प्रोपोर्शन जो एग्रीकल्चरल लैंड पर काम कर रहे हैं तो उसमें आपकी विमेन इन्वॉल्व हैं। ठीक है जी, सदर्न स्टेट्स के बारे में बात करें तो बेसिकली यहाँ पर आपका बताया गया है 15.4% वहां पर जो विमेन है वो लैंड होल्ड करती हैं। नॉर्थ ईस्ट में ये 14.1% बताया गया है। ठीक है जी, हालांकि ये फिगर्स बहुत ही लो हैं बट स्टिल जो आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं वहां पर और भी ज्यादा कम है, जैसे कि 9.8% और जो आपके ईस्टर्न स्टेट्स हैं 9.2%। तो ये तो हमें पता ही है कि सिक्योर और इम्पार्शियल लैंड राइट्स फॉर वुमेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, बहुत ही ज्यादा क्रूशियल है, जिसके चलते ही वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेट किए गए हैं जैसे कि आपका एंडिंग पॉवर्टी, अचीविंग जेंडर इक्वालिटी, तो ये तभी ही अचीव हो पाएंगे जब इम्पार्शियल लैंड राइट विमेन को दिए जाएंगे। ठीक है जी, तो सरकार का जो 6th 5 ईयर प्लान था 1980-85 का, तब से ही सरकार कोशिश कर रही है कि जॉइंट टाइटल्स दिए जाएं टू मेन एंड वुमेन व्हाइल डिस्ट्रीब्यूटिंग लैंड एंड होम साइट्स। बट स्टिल अभी तक जो हमारे पास डेटा आया है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा है जो इनिशिएटिव्स रहे हैं सरकार के, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में ही कोई लैग है। ठीक है जी, हालांकि जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो आपकी विमेन है दे होल्ड 32% ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल लेबर फोर्स एंड कंट्रीब्यूट 55 to 66% टू फार्म प्रोडक्शन। और ये आपका जो डेटा है बेसिकली फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर पता लगा है। बट स्टिल जो उनकी लैंड होल्डिंग राइट्स हैं वो हम कह सकते हैं काफी कम हैं। इस डेटा में आप देख सकते हैं लक्षद्वीप का बताया गया 31.1%। ठीक है जी, और सबसे कम यहाँ दिखाया गया है इस डेटा के आधार पर 12.7% झारखंड के लिए। इससे ज्यादा और कम है आपका पंजाब और वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स के लिए। ठीक है जी, तो बेसिकली इस टॉपिक को डिस्कस करने का ये तात्पर्य है कि अगर आपको मेंस आंसर राइटिंग में से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है तो आप वहां पर ये चीजें डिस्कस कर सकते हैं। आपको प्रीलिम्स में भी डायरेक्टली स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है कि जो लैंड होल्डिंग राइट्स है वुमेन के वो इम्प्रूव हुए हैं या आपके किस परसेंटेज से ऊपर है, तो किसी भी तरीके से आपसे वहां चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है जी, तो आइए आज का थर्ड टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात करते हैं रिसेंटली एक रेलवे लिंक है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है जो कि आपका बिटवीन हल्दीबाड़ी एंड चिलाहाटी है। हल्दीबाड़ी बेसिकली आपका वेस्ट बंगाल में आता है, ठीक है जी, और चिलाहाटी आपका बांग्लादेश में आता है। सो इंडियन रेलवेज का जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जोन है उसके आधार पर पार्टीशन के बाद भी आपके 7 रेलवे लिंक्स ऑपरेशनल थे बिटवीन इंडिया एंड देन ईस्ट पाकिस्तान अप टू द ईयर 1965। ठीक है जी, अभी करंटली बात करें तो 4 रेलवे लिंक्स हैं जो कि ऑपरेशनल है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, डिटेल्स यहाँ मेंशन्ड है। तो ये जो हमारा हल्दीबाड़ी और चिलाहाटी वाला जो रेलवे लिंक है ये 5th रेलवे लिंक है बिटवीन द टू कंट्रीज। ठीक है जी, सो बेसिकली ये जो रेलवे लिंक है आपका पार्ट है ब्रॉड गेज मेन रूट फ्रॉम कोलकाता टू सिलीगुड़ी जो कि आपका ऑपरेशनल था टिल 1965 पार्टीशन के बाद भी। ठीक है जी, सो पार्टीशन के बाद भी आपकी काफी ट्रेन ट्रेवल करती थी टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ असम एंड नॉर्थ बंगाल, और ये आपके जो ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी थी वहीं से ही ये ट्रेवल करते थे। हाउएवर ड्यूरिंग द वॉर इन 1965 जितने भी रेलवे लिंक्स थे बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट पाकिस्तान उन्हें उसी दौरान रोक दिया गया था। बट फिर आपकी जो जॉइंट डिक्लेरेशन हुई थी इन द IGRM इंटर गवर्नमेंटल रेलवे मीटिंग जो कि आपकी दिल्ली में हुई थी 2015 में, तो उसके आधार पर जो रेलवे बोर्ड था उन्होंने सैंक्शन किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रॉड गेज लाइन फ्रॉम हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन टू द बांग्लादेश बॉर्डर, जिसके चलते जो चिलाहाटी वाला जो आपका बॉर्डर पॉइंट है, बॉर्डर रेलवे स्टेशन है बांग्लादेश में, उसके साथ उसे कनेक्ट किया जाए। तो बेसिकली इसकी लेंथ उस टाइम बताई गई थी 3.5 किलोमीटर्स। ठीक है जी, इसी के आधार पर जो हल्दीबाड़ी रेलवे स्टेशन से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक का जो रेलवे ट्रैक था हमारे नेशनल ट्रांसपोर्टर ने उसे रिस्टोर किया है। और दूसरी साइड से जो आपकी बांग्लादेश रेलवेज है उन्होंने चिलाहाटी रेलवे स्टेशन से लेकर जो भी आपका इंटरनेशनल बॉर्डर तक का काम था वो उन लोगों ने किया है। ठीक है जी, बांग्लादेश की साइड पे जो एग्जिस्टिंग लाइन है कनेक्टिंग चिलाहाटी, प्रबतीपुर, संताहार, दर्शना, ये ऑलरेडी आपकी ब्रॉड गेज में ही है। ठीक है जी, सो ये जो नई रेलवे रूट इनॉग्रेट की गई है बिटवीन हल्दीबाड़ी एंड चिलाहाटी, इसके चलते काफी बेनिफिशियल रहेगा फॉर ट्रांजिट इनटू द नेबरिंग कंट्री। और इस रेलवे लिंक के चलते ही काफी एक्सेसिबिलिटी रहेगी ऑफ रेलवे नेटवर्क टू द ड्राई पोर्ट्स, मेन पोर्ट्स, लैंड बॉर्डर्स, जिसके चलते जो ग्रोथ है उस वहां के रीजनल ट्रेड में वो भी देखने को मिलेगी। साथ के साथ जो वहां
के रीजन की इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसके लिए भी काफी एनकरेजमेंट का ये फैक्टर है। जैसे ही आपकी पैसेंजर ट्रेन शुरू हो जाएंगी इस रूट पर, तो दोनों देशों की जनता जो आपके बॉर्डर एरियाज पर हैं, दे विल बी एबल टू रीप द बेनिफिट ऑफ बोथ पैसेंजर्स एज वेल एज गुड ट्रैफिक। और इसी लाइन के चलते जो आपके टूरिस्ट होंगे बांग्लादेश से, दे विल बी एबल टू विजिट प्लेसेस सच एज आपके सिक्किम हो गया, दार्जिलिंग हो गया, द्वार्स, अदर देन कंट्रीज लाइक भूटान एंड नेपाल। ठीक है जी। और इसी रेलवे लाइन के चलते जो ये लिंक नया बनाया गया है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं इन साउथ एशियन कंट्रीज की, जैसे कि आपका भूटान हो गया, नेपाल हो गया, तो इनका भी अब हम कह सकते हैं इनको भी काफी बेनिफिशियल होगा इस चीज से कि वो भी अपना ट्रेड और कॉमर्स एक्सपैंड कर सकते हैं बांग्लादेश की मार्केट्स में। सो बेसिक डिटेल्स अबाउट दिस रेलवे लिंक। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। आज के फोर्थ टॉपिक में हम बात करते हैं आपके सोलर इक्लिप्स के बारे में। तो रिसेंटली ही अर्थ ने विटनेस किया है इस साल का लास्ट सोलर इक्लिप्स ऑन December 14th। ठीक है जी। हालांकि जो आपका टोटल सोलर इक्लिप्स था ये विजिबल नहीं था इंडिया से, बट जो आपके अर्थ के बाकी पार्ट्स हैं जैसे कि चिली एंड अर्जेंटीना इन साउदर्न अमेरिका, वहां से ये जो पूरा सोलर इक्लिप्स था आपका टोटल सोलर इक्लिप्स, ये विजिबल था फॉर द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज। सदर्न पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट अफ्रीका, अंटार्कटिका, वहां पर लोगों ने पार्शियल सोलर इक्लिप्स विटनेस किया है। ठीक है जी। तो सोलर इक्लिप्स काफी बेसिक सा टॉपिक है, जो बचपन की हमारी साइंस थी उसमें भी काफी अच्छे से हमने कवर की हैं चीजें, कि जो आपका टोटल सोलर इक्लिप्स होगा वो आपका तब होगा जब मून कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है सन को। ठीक है जी। इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं, ठीक है जी, कि जैसे आपकी सन की रेज हैं, ये मून इस पूरे इसको ब्लॉक कर देगा। इसमें आपके दो जोन बनेंगे शैडो के। ठीक है जी। ये आपका अम्ब्रा है, ये आपका पेनम्ब्रा है। अम्ब्रा में बेसिकली आपका टोटल एक्लिप्स विटनेस किया जाता है, और जो आपका पेनम्ब्रा वाला एरिया है यहाँ पर आपका पार्शियल एक्लिप्स विटनेस किया जाता है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें कि आपका एनुलर सोलर इक्लिप्स क्या चीज है, जनरली आपका इक्लिप्स तभी होता है जब मून अर्थ के अराउंड ऑर्बिट करते हुए सन और अर्थ के बीच में आ जाए, जिसके चलते जो सन की लाइट है मून उसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है। उसी को हम एक्लिप्स ऑफ द सन या फिर सोलर एक्लिप्स भी कहते हैं। तो बेसिकली आपके तीन टाइप्स के एक्लिप्सेस हैं। एक आपका टोटल सोलर एक्लिप्स है, ठीक है जी, जो कि आपका विजिबल होता है फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एरिया ऑन अर्थ, जैसे कि चिली और अर्जेंटीना में देखा गया। और नासा के आधार पर people who are able to view the total solar eclipse are in the center of the moon shadow as when it's hit the earth। ठीक है जी। तो जैसे कि हमने ये बात किया कि ये वाला जो आपका जोन है जहां पर ये हिट करेगा, वहीं के लोग टोटल एक्लिप्स विटनेस कर पाएंगे। फिर आपकी एक और टाइप है सोलर एक्लिप्स की, जो कि आपकी पार्शियल सोलर है, जिसमें आपकी जो शेडो है मून की, दैट अपीयर्स ऑन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द सन। थर्ड काइंड है वो आपकी एनुलर सोलर एक्लिप्स है, जिसमें जो मून रहता है वो फारदेस्ट होता है फ्रॉम द अर्थ, जिसकी वजह से वो छोटा दिखाई देता है। इस तरीके के एक्लिप्स में मून कंप्लीटली ब्लॉक नहीं कर पाता है सन की लाइट को, बट इट लुक्स लाइक अ डार्क डिस्क ऑन द टॉप ऑफ अ लार्ज सन कलर डिस्क। ठीक है जी। डायग्राम एकदम अप्रोप्रिएटली मेंशन है आपके थ्री टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्सेस। टोटल में आपका बिल्कुल ही उसको कवर कर देगा। एनुलर में जैसे कि आपको बताया एक तरीके की रिंग ऑफ फायर की तरह ये लगेगा, और पार्शियल में आपका ये कुछ ही एरिया कवर कर पाएगा सन का। ठीक है जी। सो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी सोलर इक्लिप्स से रिलेटेड। जनरली यूपीएससी काफी बेसिक क्वेश्चंस भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको ये जरूरी रखना है कि जो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फैक्ट की वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं ज्योग्राफी के वो भी आपके क्लियर होने चाहिए। ठीक है जी। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी जेमिनाइट्स मीटियोर शावर के बारे में। तो मीटियोर शावर तो हम काफी बेसिक सा टॉपिक है, काफी बार डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो आपका जेमिनाइट्स मीटियोर शावर है, इट इज बिलीव टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ईयर, जो कि आपका एक्टिव होता है फ्रॉम December 4th to December 20th, जिसमें आपके जो December 13th और 14th है, दे आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट नाइट्स फॉर व्यूइंग दीज मीटियोर शावर्स। ठीक है जी। तो जेमिनाइट्स मीटियोर शावर के बाद ही जो व्यूअर्स हैं हमारे नदर्न हेमिस्फीयर में, वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टू सी अर्साइड्स मीटियोर शावर, जो कि आपके एक्टिव रहेंगे 17th दिसंबर से 26 दिसंबर तक। और जो इसमें आपका पीक टाइम रहेगा वो आपकी ऑन द नाइट ऑफ December 21st, December 22 रहेगी। सो अगर हम बात करें, बेसिक से टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, आपके मीटियोर शावर्स क्या चीज होती है। तो मीटियोर्स बेसिकली आपके बिट्स ऑफ रॉक्स एंड आइस होते हैं, जो कि इजेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम कॉमेट्स एज दे मैन्यूवर अराउंड देयर ऑर्बिट्स अराउंड द सन। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं जो आपके ओरियोनाइट्स मीटियोर्स हैं, वो इमर्ज करते हैं फ्रॉम द कॉमेट 1P Halley एंड दे मार्क देयर ईयरली प्रेजेंस इन अक्टूबर। जनरली जो हमारे मीटियोर शावर्स हैं वो हम कब विटनेस करते हैं, जब आपका अर्थ पास करता है थ्रू द टेल ऑफ डेब्रिस लेफ्ट बिहाइंड बाय अ कॉमेट ऑन एन एस्ट्रॉइड। ठीक है जी। जब भी आपका मीटियोर अर्थ की तरफ बढ़ता है तो इसे हम मीटेराइट कहते हैं, और जब आपकी सीरीज ऑफ मीटेराइट्स
एक साथ देखे जाते हैं तो उसे हम मीटियोर शावर कहते हैं। ठीक है जी, तो ये जो टर्म्स है मीटियोराइट, ये आपको पता होना काफी जरूरी है। ठीक है जी, तो नासा के हिसाब से देखा जाए तो ओवर 30 मीटियोर शावर्स अकर एनुअली, और ये ऑब्जर्वेबल है फ्रॉम द अर्थ। तो अगर हम बेसिक सा फिनोमिना डिस्कस करें किस तरीके से हमें मीटियोर शावर लगता है, तो जब भी आपका मीटियोर्स दे फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, तो जो रेजिस्टेंस होती है इट मेक्स द स्पेस रॉक्स एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है जी, और जब आपके मीटियोराइट्स पास करते हैं थ्रू द एटमॉस्फेयर, उसी के चलते दे लीव बिहाइंड स्ट्रीक्स ऑफ ग्लोइंग गैस, वही ऑब्जर्वर को वही विजिबल होता है, ना कि रॉक दिखती है वहां पे। ठीक है जी, तो ये जो स्ट्रीक्स हैं आपके ग्लोइंग गैस के, इसी के चलते हम उसे एक तरीके से शावर कहते हैं। ठीक है जी, तो जेमिनाइट्स मीटियोर शावर की यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन है, आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो अगर हम बात करें कि जो आपका जेमिनाइट मीटियोर शावर है, क्यों उसे कंसिडर किया जाता है एज द बेस्ट ऑफ द ईयर, तो ये माना जाता है कि जो आपके जेमिनाइट्स मीटियोर शावर हैं काफी यूनिक हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका ओरिजिन है वो किसी कॉमेट में लाई नहीं करता, बट दे आर बिलीव टू बी ऑफ एन एस्ट्रॉइड और एन एक्सटिंक्ट कॉमेट। ठीक है जी, तो जो आपकी जेमिनाइट्स हैं दे इमर्ज फ्रॉम द 3200 पाइथन, जिसे साइंटिस्ट कंसीडर करते हैं टू बी एन एस्ट्रॉइड। तो इसे डिस्कवर किया गया था ऑन अक्टूबर 11th 1983। और एस्ट्रॉइड के बारे में बात करें तो इसका डायमीटर ओवर 5 किलोमीटर बताया गया था, और इसका नामकरण जो किया गया था वो बेसिकली जो ग्रीक मिथ है फाइथॉन, उसके आधार पर रखा गया था। फाइथॉन का मतलब क्या है? द सन ऑफ सन गॉड हीलियोस। ठीक है जी, सो नासा के आधार पर देखे जाए तो जो जेमिनाइट्स की जो रेट है इट विल बी बेटर दिस ईयर। क्यों? क्योंकि जो आपके शावर्स के जो पीक हैं, कि जो पीक डेज बताए गए हैं वो ओवरलैप करते हैं विद अ नियरली न्यू मून, जिसके चलते आपके डार्कर स्काईज होंगे, किसी प्रकार की मूनलाइट नहीं होगी जो कि आपके फेंटर मीटियोर्स को वॉश आउट कर देती है। इसी के चलते जो आपके मीटियोर्स हैं इनकी जो एक्टिविटी है ये जरूरी नहीं है कि आपके पीक डेज वाले दिन ही ऑब्जर्व की जाए, या आपके उसके कुछ दिनों बाद भी विजिबल रहेंगे। ठीक है जी, तो जेमिनाइट्स की स्पीड के बारे में बात करें तो बेसिकली दे ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 78,000 माइल्स पर आवर, जिसको हम 35 किलोमीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, जो कि आप 1000 टाइम्स फास्टर है किसी भी चीता से, एंड 40 टाइम्स फास्टर देन अ स्पीडिंग बुलेट। ठीक है जी, सो बेसिकली ये तो हमें पता लगी गया कि जो आपकी क्लाउडलेस नाइट होगी तब की मीटियोर्स बेस्ट विजिबल होंगे, और साथ ही साथ जब आपका मून भी ब्राइट नहीं होगा। हालांकि जो आजकल के ट्रेंड्स चल रहे हैं, या हम कह सकते हैं जो आजकल की दिक्कतें चल रही हैं पॉल्यूशन की वजह से, तो उसके चलते भी ये जो आपकी मीटियोर शावर्स हैं ये इंडिया से विटनेस करना काफी डिफिकल्ट है। ठीक है जी, सो ये बेसिक डिटेल्स थी आपकी इस जेमिनाइट्स मीटियोर शावर के बारे में। आज के हमारे 5 जो टॉपिक्स थे करंट अफेयर के ज्योग्राफी से सब, वो यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने यहाँ कुछ ना कुछ गेन किया हो। इसी तरीके से आप करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। जो जो आपको लगता है आपके नोट्स में इंपॉर्टेंट है, या जिसके बारे में आपने पहले नहीं पढ़ा है, उसको जरूर अपने नोट्स में उतारिए। नोट्स ही लास्ट में आपके प्रीलिम से एक हफ्ते पहले की जो रिवीजन होती है उसमें नोट्स ही काम आते हैं। ठीक है जी, तो जाते जाते एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे भाई बंधुओं के लिए जो कि पंजाब पीसीएस 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जो इसका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, तो इस कोर्स में आपका जीएस कंपोनेंट, सीसैट एज वेल एज टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। तो इसका टोटल जो प्राइस है वो ड्रॉप कर दिया गया है फ्रॉम 15,000 टू ओनली 7,000। तो इससे रिलेटेड जो बाकी डिटेल्स हैं आप हमारी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या हमारे ऑफिस के नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट।